अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, तो नंपाई स्टार्ट किया था। नंपाई में हमने कल लास्ट क्लास में क्या देखा था, कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे। पहले तो नंपाई की कुछ एरेस को क्रिएट किस तरह किया जाता है हमने वो देखा था। सही है, तो एक जल्दी से देख लेते हैं हमने वैसे डिफरेंट तरीके देखे थे कि अगर लेट से मुझे एक एरे क्रिएट करनी है और उसमें सारे ही वंस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, np.ones का यूज़ करेंगे और इसके अंदर इस तरह से उसको बता देंगे कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स बना के लाओ। सही है, तो 2 आपकी रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है और अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमें जो डिफ़ॉल्ट इसकी डेटा टाइप मिलती है क्या मिलती है, डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप इसकी हमें फ्लोट मिलती है। की तरह देखिएगा, इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना होता है नंपाई को। ये उसी का एरर दिखा रहा है, इंपोर्ट नंपाई एस एन पी। सही है, तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या उठाई है इसने, फ्लोट उठाई है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि फ्लोट में आंसर नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, कॉमा आगे डी टाइप। डी टाइप मतलब डेटा टाइप को क्या बना दो, मेरी इंटीजर बना दो। जो नंबर्स ला रहे हो उसको फ्लोट में नहीं लाओ, उसको इंटीजर में ला दो। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, इंटीजर में इसको क्रिएट कर दिया। तो एक तो सिंपल सा तरीका था कि अगर हमने सारे ही वंस वाली एरे को क्रिएट करना है। ठीक है, सेकंड ये है कि अगर हमें सारे ही ज़ीरोज़ वाले चाहिए तो np.zeros करके हम एक तरीका होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर इसको हटा देंगे तो डेटा किस में मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा। अगर ये आ जाएगा हमारे पास तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे भी जो ज़ीरोज़ हैं वो इंटीजर में आ रहे हैं। अच्छा, रैंडम np.random.random ये एक और तरीका है रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। तो हमने क्या किया, पहले np.random.random लिखा और इसके अंदर अगेन रोज़ एंड कॉलम्स बता दी। तो क्या करेगा, उतनी ही रोज़ और उतने ही कॉलम्स ये क्रिएट करेगा। और ये क्या करता है, रैंडम वाला तरीक़ेकार, ये हमेशा 0 से 1 के दरमियान ही नंबर्स जनरेट करता है। ठीक है, ना 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा, इनके दरमियान ही होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है एरे क्रिएट करने का। अच्छा, लिन स्पेस का हमने देखा था, लीनियर स्पेस होता है ये लीनियर स्पेस में क्या होता है, हम इसको बताते हैं कि भाई क्या करो, 1 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, 15 तक जाओ। अच्छा, ये 15 यहाँ पर इंक्लूडेड है। हमने एक फंक्शन पढ़ा था नॉर्मल पाइथन के अंदर, रेंज फंक्शन। उसमें अगर हम लिखते थे 15 या कोई भी नंबर लिखते थे अगर एंडिंग पॉइंट पे, तो वो नंबर कंसिडर्ड नहीं होता था, वो नंबर एक्सक्लूड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये नंबर कंसिडर होगा। ठीक है, तो हम इसको बोल रहे हैं भाई तुम नंबर जनरेट करो 1 से लेके 15 तक, लेकिन थर्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और उसमें हम लिख रहे हैं 5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 से लेके 15 तक के सीक्वेंस में क्या करो, मेरे 5 नंबर्स को जनरेट करो, 5 नंबर्स मुझे ला के दो सॉरी। लेकिन वो नंबर्स ना जो तुम लाने वाले हो, मतलब पाइथन को हम बता रहे हैं जो नंबर्स लाने वाले हो ना, उन हर नंबर का गैप सेम होना चाहिए। एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो गैप हो सेम होना चाहिए। तो क्या किया था हमने यहाँ पे, लेट से पहले मैं इसको 3 लिखता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो क्या किया, मैंने बोला 3 से 15 तक के चलो और 5 नंबर्स ला के दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने 5 नंबर्स ला के दे दी 3 से 15 तक के। ठीक है, लेकिन एक बात और गौर करने की कि लीनियर स्पेस है, इसका नाम क्या है, लीनियर स्पेस फंक्शन का नाम। तो हो क्या रहा है कि आपका जो एक नंबर है ना और जो सेकंड नंबर लाने वाला है उसके दरमियान कोई गैप होगा। तो अगर 6 - 3 करें कितना मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 का गैप है। सिमिलरली अगर 9 - 6 करेंगे तो जब भी क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। तो अभी भी गैप जो है वो, या जो डिफरेंस है अभी भी वो सेम है। सिमिलरली 12 - 9 करेंगे जब भी हमें गैप या डिफरेंस सेम मिलेगा। तो यही इसकी फंक्शनैलिटी है कि क्या करता है ये, लीनियर यानी जो गैप आता है, जो डिफरेंस आ रहा होता है नंबर्स के दरमियान, उनको कांस्टेंट रखता है। उस डिफरेंस को सेम रखते हुए जो भी नंबर बन रहा होता है हमें वो नंबर लाकर दे रहा होता है। ठीक है, तो एक तरीका ये देखा था हमने। अच्छा, np.identity आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी, हमने पढ़ा था मैट्रिक में ही पढ़ा था, और ये फर्स्ट ईयर में शायद या सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। वो क्या होता है, जिसके डायगोनल में क्या मौजूद होता है, 1 1 मौजूद होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं। सही है, तो अगर हमने वो क्रिएट करना हो तो हम इस तरीके से क्या लिखेंगे, np.identity, हर चीज़ हर चीज़ np करके डॉट के साथ आ रही होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं लिखी जा सकती।
हमें क्या करना है np डॉट आइडेंटिटी, और फिर उसको बता दिया भाई क्या करो, सिर्फ एक नंबर दिया है यहाँ पे, हम रोज़ और कॉलम नहीं दे रहे, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दे रहे हैं। तो पाइथन क्या करेगा, इस नंबर की मदद से उतनी ही रोज़ और उतने ही कॉलम जनरेट करेगा। ये कॉन्स्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, इसमें हम चेंज नहीं करवा सकते। अगर मैं 4 लिखूँगा तो 4 रोज़ और 4 ही कॉलम्स आने वाले हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकते। सॉरी। तो अगेन आइडेंटिटी के अंदर भी क्या कर रहा था, ये फ्लोट में डेटा टाइप ला रहा था, तो उसको हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। सही है। तो ये कुछ तरीके का हमने देखा था, इस तरीके से हम एरेस को क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपका लूप देखा था हमने, लूप बिल्कुल उसी तरीके से चला रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये लूप हमारे पास क्या था, ये लूप नॉर्मल पाइथन का लूप लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखा था हमने कि अगर आपका 1D एरे है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अगर 2D एरे है तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और नॉर्मली हम जो पाइथन के अंदर पढ़ रहे होते हैं हमारे मैट्रिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादातर वो क्या होता है, टेंसर होते हैं, मतलब वो 3 डायमेंशनल या उससे ज़्यादा के जो मैट्रिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास टेंसर्स होते हैं। तो जब पढ़ेंगे मशीन लर्निंग वगैरह तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डायमेंशंस के हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं, तो हम उसको टेंसर करके बुला रहे होते हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये देख लें जल्दी से, एंडिम क्या बताता है, एंडिम एक एट्रीब्यूट है, ठीक है भाई। एंडिम क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और वो क्या बताता है, डायमेंशन बताता है। नाम से ज़रा देखें, एन मतलब नंबर्स, सॉरी एन मतलब एन, और डी मतलब डायमेंशन, कि वो क्या बताएगा, किसी भी एरे की डायमेंशन बताएगा कि भाई वो कितनी डायमेंशनल एरे है, लाइक 1D है, 2D है, 3D है, 4D है, या एंड सो ऑन, कौन सी एरे है, ठीक है। तो कितनी डायमेंशनल एरे है वो हमें एंडिम की मदद से पता चलता है। और ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमने डायरेक्ट सिर्फ एंडिम लिखा है, मैंने एंडिंग के आगे इस तरह से ब्रैकेट नहीं बनाए हुए। अगर इस तरह ब्रैकेट बनाए हुए होते तो क्या मतलब है कि ये मेथड है ये हमारा, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल हमने इसको रखा बगैर ब्रैकेट के, तो इसलिए क्या है, ये हमारा ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। सिमिलरली शेप होता है, शेप हमें क्या बताता है, शेप हमें हमेशा रोज़ और कॉलम्स बताता है। मैट्रिक्स में कितनी रोज़, हाँ सॉरी वी शेप, वी बोलने क्या बोलना, सॉरी रीशेप। देखिए रीशेप ना आपका एक मेथड होता है। रीशेप अभी मैं दोबारा बता देता हूँ वैसे तो, लेकिन रीशेप क्या करता है, आपकी जो एरे आपने बनाई है ना, एक नंबर जनरेट करवाए बहुत सारे सीक्वेंस के अंदर, उसकी शेप को चेंज करता है। मतलब शेप जब भी बात होगी ना, जब भी शेप की बात हो एरे की या मैट्रिक्स की, तो आप समझ जाए भाई रोज़ और कॉलम्स की बात हो रही है, ठीक है। जब भी शेप की बात होगी रोज़ और कॉलम्स की बात होगी। ये कन्फ्यूजन करेगा शेप और साइज़ बताता हूँ मैं क्या होता है। शेप हमेशा जब भी यूज़ किया जाएगा, भले ही हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं या पाइथन में पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, हमेशा रोज़ और कॉलम की बात हो रही है, सही है। तो अगर शेप एट्रीब्यूट है, शेप भी मैं बोलता हूँ एरे एक, उसको मैंने चलाया, मैंने बोला उसको मुझे शेप बताओ, तो मुझे क्या बताएगा, वो रोज़ एंड कॉलम्स बताएगा। तो उसने देखिए मुझे क्या लाके दिखाया, 4 और 5, मतलब 4 रोज़ और 5 कॉलम्स। एरे 8 हमने ऊपर कहीं बनाई थी ये रही, ठीक है। देखें रीशेप, यहाँ पे ये मेथड मैंने यूज़ किया था जो आप अभी बता रहे थे। तो क्या हुआ, मैंने कहा भाई सबसे पहले तो यहाँ पे देखें np डॉट अरेंज, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल हमने देखा था कि हमारे पास numpy के अंदर अरेंज करके फंक्शन होता है, नॉर्मल पाइथन के अंदर सिर्फ रेंज होता था, यहाँ पे अरेंज है, सही है, सिर्फ एक का इजाफा हो गया। और उसको मैंने क्या कहा कि भाई मेरे इस 1 से 20 तक के नंबर्स जो तुम जनरेट कर रहे हो ना, इसको दोबारा से शेप दे दो, किसकी, 4 रोज़ में और 5 कॉलम्स में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 4 रोज़ और 5 कॉलम्स में इसको कन्वर्ट कर दो। तो मेरे ख्याल में हाँ देखें, ये वाला आपका जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये हमारा एरे 8 का है, ये एरे 8 का आउटपुट है, सही तरह देखें 1 2 3 4 रोज़ और 5 कॉलम्स इसमें आ गए। तो हमारी रीशेप मेथड की मदद से क्या हुआ, हमारी जो सिंपल एरे थी वो क्या हो गई, एक प्रॉपर शेप में चली गई, सही है। लेकिन यहाँ पे शेप की बात हो रही है, सिर्फ शेप, ठीक है, मतलब रोज़ और कॉलम्स की बात हो रही है। हम अभी किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे किसी दूसरी शेप के अंदर, जस्ट क्या उससे बोल रहे हैं कि हमें रोज़ और कॉलम्स बता दो, ठीक है। तो शेप हमने यूज़ कर लिया। अच्छा अब देखें यहाँ पे साइज़ बताता है कि भाई आपकी उस एरे में कितने टोटल आइटम्स या कितने टोटल नंबर्स मौजूद हैं, समझिएगा बात को। लेट से एरे 9, मैंने एरे 9 ऊपर प्रिंट की हुई है, ये रही देखें एरे 9 आपकी ये पूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एरे 9 है। तो इसमें कितने आइटम्स मौजूद हैं हमारे पास, कितने नंबर्स मौजूद हैं, 8 ही हैं,
सही है, 8 ही हैं, 8 तक लिखे हुए हैं, सारे सीक्वेंस से चल रहे तो 8 ही नंबर्स हैं। तो इसको हमने क्या बोला था, एरे 9 का ज़रा साइज़ बताओ, मतलब उसमें कितने आइटम्स या कितने नंबर्स मौजूद हैं या कितना डेटा पॉइंट, कितने डेटा के पॉइंट्स मौजूद हैं वो बताओ। तो उसने हमें बता दिया 8, तो उसमें कितने मौजूद हैं, 8 मौजूद हैं। सिमिलरली अगर इसको एरे 8 लिखा होता, एरे 8 में हमारे पास जितने भी आइटम्स होते हमें वो बताता उसका आंसर। तो क्या आंसर देना चाहिए था इसको, हमें 20 देना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि हमने 1 से 20 तक के नंबर जनरेट किए थे। सही है। तो शेप और साइज़ याद रखिएगा, शेप हमेशा रोज एंड कॉलम्स की बात करता है, साइज़ हमेशा ये बताता है कि भाई आपकी उस पर्टिकुलर एरे के अंदर कितने आइटम्स या कितना डेटा मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आइटम साइज़। आइटम साइज़ क्या बताता है कि भाई आपकी जो एरे में नंबर्स मौजूद हैं, जो भी डेटा मौजूद है, उसने कितनी स्पेस या कितना क्या बोलना चाहिए, कितनी स्पेस कवर की हुई है, कितनी हार्ड ड्राइव के अंदर उसने या SSD के अंदर या जो भी रैम है आपकी, उसमें उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है। ठीक है, आइटम साइज़ आपको ये बताता है। सही है। तो अभी देखते हैं, ये 8 बता रहा है। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि भाई आइटम साइज़ हमेशा किस में मिलता है, हमें बाइट्स में डेटा दे रहा होता है। ठीक है, बाइट्स में डेटा देता है। देखते हैं आज इंशाल्लाह इसको देखते हैं हम कि बाइट्स और बिट्स क्या होते हैं। सिंगल एलिमेंट, हर सिंगल एलिमेंट का किस में डेटा बता रहा होता है, बाइट्स में बता रहा होता है। तो ये आपको जो 8 दिख रहा है ना, असल में ये 8 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को नहीं दिखा रहा, ये बता रहा है कि भाई आपकी एरे 8 के हर आइटम ने, एरे 8 की हर आइटम ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है, 8 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है। सही है। अब जरा इसको समझते हैं पहले कि भाई बिट्स और बाइट्स होते क्या हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक इसकी पिक्चर समझ आ सके कि क्या बात हो रही होती है बाइट्स और बिट्स के अंदर। चलें, अच्छा सबसे पहले ये बताएं कि आपको आप में से किसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी कन्वर्जन आती है कि नॉर्मल डेसिमल नंबर से बाइनरी में किस तरह जाते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। डेसिमल नंबर्स कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होते हैं, 0 से 9 तक के नंबर्स जो होते हैं वो डेसिमल्स होते हैं। ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल। लेकिन कंप्यूटर साइंस में क्या होते हैं, वो 0 से 9 तक के इंटीजर नंबर्स होते हैं, लेकिन 0 से 9 तक के होते हैं वो। ठीक है। फिर इन्हीं नंबर्स में 10 हम फर्दर नंबर्स बना लेते हैं, लेकिन जो मेन नंबर्स हैं, ओरिजिनल नंबर्स आपके 0 से 9 होते हैं, वो डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो हमें क्या करना है, अभी एक छोटा सा हम पहले तो ये समझते हैं कि हम डेसिमल नंबर से बाइनरी में किस तरह जाएंगे। बाइनरी नंबर मतलब 0 एंड 1। ठीक है। और डेसिमल क्या है हमारे पास, डेसिमल हमारे पास 0 से 9, और बाइनरी में क्या है, 0 एंड 1, बस 2 नंबर्स हैं। तो क्या होता है, लेट्स से हम यहाँ पे एक छोटा सा लिखते हैं कि 3, मेरे पास एक नंबर है 3 मेरे पास क्या है, एक डेसिमल नंबर है। सही है, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से एक मेरे पास डेसिमल नंबर है, इसको मुझे लेके जाना है बाइनरी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, कुछ एलसीएम वाले तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम एलसीएम निकाला करते थे उस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं उसको डेसिमल को बाइनरी के अंदर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे भाई 3 लिख दिया। ठीक है, मुझे 3 को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। बाहर मेरा हमेशा क्या होगा, 2 आएगा। बाइनरी नंबर में जब कन्वर्ट करना है तो हमेशा किसका यूज़ करेंगे, हम 2 का यूज़ करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते तो फिर हम 16 वगैरह का यूज़ कर रहे होते। तो नंबर चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर के हम किस नंबर से किस नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। सही है। फिलहाल हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, तो बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 0 एंड 1, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे सोच के बताएं कि क्या 2 के डेसिमल 3 आता है, नहीं आता, लेकिन छोटा नंबर तो आता होगा ना, 3 से छोटा नंबर वो क्या होता है, 2 होता है। और वो कब आता है, 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 1 ज़ा, नीचे लिखा मैंने 1। ठीक है, तो क्या होगा, 2, ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 2, और 2 जाएगा ऊपर 3 के पास जाकर, क्या होगा 3 - 2, 3 - 2 1 बचेगा। तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से जो चीज़ बच जाती है ना उसको इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं और आगे को करके लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, 1 1। तो ये वाला 1 क्या है, जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था उसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो हमें मिला था 2 ऊपर भेजा हमने, वो ऊपर जाके माइनस हुआ, 3 - 2 बचा 1। तो 1 बच गया ना, तो हम क्या करेंगे, जब नंबर बच जाता है तो हम इस तरह की एक छोटी सी लाइन बनाते हैं और आगे उसको लिख देते हैं 1। अब मुझे ज़रा बताएं कि क्या फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है 1? नहीं, अब नहीं हो सकता भाई। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और वो क्या है, बड़ा है। सही है। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो 3 है वो बाइनरी के अंदर किसके बराबर है, 11 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 11। लेकिन ये 11 नॉर्मल वाला मैथमेटिक्स वाला 11 नहीं, इसको याद रखना, ये बाइनरी वाला 11 है। ठीक है, 1 1 इसको हम बोल रहे होते हैं यूजुअली, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, तो एक छोटी सी कन्वर्जन हमने देखी। इसके अलावा लेट से हम कन्वर्ट करते हैं 9 करते हैं फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है 9 आ गया। और अगेन बाइनरी में जा रहे हैं तो 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई ज़रा बताएं। 2 4 8 एग्जैक्टली, ठीक है। और अगेन 8 जब ऊपर जाएगा 9 के पास माइनस होगा तो कितना बच रहा है नंबर 1 बच रहा है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे छोटी सी लाइन बना के इसको लिख दूंगा 1। सही है। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसकी, इस 4 की बात हो रही है, ठीक है। वो 1 तो आपका समझ लें एक रिजर्व में चल रहा है, ठीक है, उसको नहीं छेड़ना हमने कुछ भी, बस हमें इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने कहा ये पर ये 4 ना और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको फर्दर 4 सिंप्लीफाई करते हैं और मैंने लिखा 2। अब ज़रा बताएं क्या होएगा जी। तो क्या 2 2 4, मतलब यहाँ पे मुझे लिखना होगा 2। अच्छा जब मैंने 2 लिखा, अब जरा बताएं 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 ऊपर गया, ऊपर वाले 4 के पास माइनस हुआ, 4 माइनस 4 इज़ 0, कुछ भी नहीं बचा ना। लेकिन हम फिर भी लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे भाई यहाँ पे 0 बचा, मतलब पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अच्छा फर्दर अभी भी एक मरतबा और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो क्या किया हमने एक और 2 यहाँ पे लिखा और क्या करेंगे अब यहाँ पे 1 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो 2 1 2, 2 ऊपर जाएगा उसके साथ माइनस होगा, 2 माइनस 2 कम्प्लीटली 0 हो गया। लेकिन अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख रहे होंगे, सही है। तो अब थोड़ा सा बड़ा नंबर हमारे पास बनाइए, ठीक है। अच्छा अब हम करते क्या है, किस तरीके से लिखते हैं जरा इसको समझ लें। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि भाई मैं इन नंबर्स को इस तरह से लिखूँ, मतलब ऊपर से, क्योंकि देखें हमें तो बाइनरी नंबर्स निकालने हैं 1 0 0 1, हमें ये देखना है, ठीक है। तो मैं किस तरह से करूँ, क्या मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ और फिर ये वाले नंबर्स को उठाऊँ या इसका अपोजिट काम करूँ। एग्जैक्टली शाबाश, हमें इसका अपोजिट काम करना होगा। मतलब मैं नीचे से पहले यहाँ पे जाऊँगा राइट साइड पे और फिर मैं ऊपर के नंबर्स उठाऊंगा। मतलब मैं पहले इस वाले 1 को लूँगा, फिर इस 0 को लूँगा, फिर इस 0 को लूँगा और फिर इस 1 को लूँगा, ठीक है। ऑल्दो कि अभी दोनों ही डायरेक्शन में सेम नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे ऊपर से भी ले लो, ये सिर्फ इस केस में चल पड़ेगा, लेकिन बाकी वो अंदर ये मसला कर देगा। तो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है कि भाई हमने नीचे से चलना है, राइट पे जाना है और फिर टॉप पे चले जाना है, ठीक है। तो यही आपका सही तरीक़ेकार है बाइनरी नंबर्स उठाने का या प्रॉपरली लिखने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा जो 9 है ना वो आपका बाइनरी में इसके बराबर है 1001 के, ठीक है। बाइनरी में किसके बराबर है 1001 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली हम बड़े से बड़ा नंबर 256 है, 532 है, 556 है, या कोई भी इससे बड़ा नंबर हो आपके पास, आप उसको इसी तरीके से क्या कर रहे होते हैं, हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है। अच्छा अब ये फ़ायदा क्या हुआ इसका, देखें बाइनरी में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब आप जो एक सिंगल डिजिट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये 1 क्या है कि आपका एक सिंगल बाइनरी नंबर है या एक सिंगल बाइनरी डिजिट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल जो आपका डिजिट है उसको बिट बोल रहे होते हैं, सही है। सिमिलरली 0 भी क्या है आपका एक 0 भी आपकी एक बिट है, ठीक है। सिमिलरली एक और 0 मौजूद है वो भी बिट है, और यहाँ पे आपका 1 भी क्या है एक और बिट है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने जब 9 को कन्वर्ट किया फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी तो हमें कितनी बिट्स मिली, इसकी 4 बिट्स मिली है, ठीक है, 4 बिट्स मिली है। अच्छा अब एक बात और याद रखें माइंड में कि हमारा जो 1 बाइट होता है ना, चूँकि हम बाइट्स और बिट्स को समझना चाह रहे हैं, जो 1 बाइट होता है ना हमारा वो बराबर होता है किसके, हाँ 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, वो 8 बिट्स के बराबर होता है, सही है। तो अभी आपने देखा, लेकिन हमारे पास जो ऊपर मौजूद है नंबर 9 वाला, वो उस पर कितनी बिट्स हैं भाई, 4 बिट्स हैं। 9 था और ये इक्वलेंट था 1001 के तो इसमें 4 बिट्स हैं, सही है। तो अगर मुझे इसको 1 बाइट बनाना है, समझिएगा बात को, अभी ये 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स अगर मेरे पास है तो उसको मैं बाइट नहीं बोल सकता अभी तक। इसमें कितनी बिट्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 बिट्स होनी चाहिए, जब भी मैं इसको 1 बाइट बोल सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इस 4 बिट को 8 बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, जो नंबर है ना, पूरा जो नंबर है हमारे पास 1001, इसके लेफ्ट पे हम जीरोस बढ़ा देंगे। जितने जीरोस की नीड है ना 8 बिट्स बनाने के लिए, उतने जीरोस हम बढ़ा देंगे। तो मुझे ज़रा सोच के बताएं कि मेरे पास 4 बिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मुझे इस 4 बिट्स को 8 बिट्स बनाना है, तो मुझे और कितने डिजिट्स की ज़रूरत है, 4। तो मैं इसमें 4 जीरोस और बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो किस तरह हो जाएगा आपका ये नंबर, आपका ये हो जाएगा 1001, ठीक है। और आपने यहाँ पे 0 बढ़ा देना है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ज़रा देखें इसमें कितनी बिट्स हो गई हैं, अब इसमें 8 बिट्स हो गई हैं। और आपकी जब 8 बिट्स हो गई हैं तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये मेरा 1 बाइट के बराबर है,
किसके बराबर है मेरा, 1 बाइट के बराबर है। तो अगर आपको बोला जाए कि 9 जो डेसिमल नंबर है उसकी 1 बाइट क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0001 1001। मतलब माइंड में नहीं रखते, बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि आपने पहले क्या किया होगा, पहले उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा। अगर अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर होगा ना, अभी तो हमने छोटे नंबर्स को कन्वर्ट किया बाइनरी में, अगर कोई बड़ा नंबर हम करें ना, लेट से 112 कर लें, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास समटाइम्स 8 बिट्स हमें डायरेक्टली मिल रही होती है, ठीक है, तो उसको हमें फिर फर्दर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, 1 बाइट उसको बोल रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे नंबर्स होते हैं उसमें क्या करना होता है, हमें उसको हमें 8 बिट्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको इस तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब माइंड में ये चीज़ समझ आ रही है किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, तो पॉइंट क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, ज़रा देखते हैं। हाँ, ये बताता है बाइट्स में साइज बताता है, ठीक है, किसमें बताता है, बाइट्स पे साइज बताता है सिंगल एलिमेंट का, हर सिंगल एलिमेंट का बाइट्स में साइज बताता है। तो इसने क्या बताया, 8 बाइट्स, ये क्या बता रहा है, 8 बाइट्स, ठीक है। तो ज़रा सोच बताएंगे, अगर ये 8 बाइट्स बोल रहा है तो कितनी बिट्स होने वाली है हमारे पास, एग्जैक्टली 64 बिट्स होने वाली है, ठीक है। समझे बात को, कन्वर्जन यहाँ पे देख लें दोबारा से एक मरतबा, कि आपकी जो 1 बाइट है ना वो बराबर है 8 बिट्स के, ठीक है। और हमने अभी क्या कहा कि हमें जो डेटा दिखाएगा ना वो बाइट्स में दिखाएगा, क्या किस में दिखाएगा, बाइट्स में दिखाएगा। और उसने मुझे क्या नंबर दिया, 8 दिया, 8, ठीक है, ये बाइट्स के अंदर डेटा मुझे नंबर बता रहा है। तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई मेरे पास 8 बाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, 8 बाइट्स मौजूद हैं, तो क्या करो, इसको मुझे ज़रा बताओ कितनी बिट्स बनेंगी। तो हमने यहाँ पे x कंसीडर कर लिया, ठीक है, मतलब एक मैथमेटिकली वे में बता रहा हूँ। वैसे सिंपल उन्होंने बता दिया विराट भाई ने कि डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही तो आप इसको इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें, 1 बोल रहे हैं, x बोलने मर्जी है आपकी, ठीक है। खैर हमें बाइट में मिल जाएगा, उसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, बाइट में हो जाएगा, जो हमारा मकसद है। और 8 टाइम्स 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो क्या पता चला भाई कि आपके पास, सॉरी एक मिनट, आपके पास जो 8 बाइट्स है ना वो किसके बराबर बन रही हैं, 64 बिट्स के बराबर बन रही है। और 64 बिट्स, अब आप इमेजिन कर लें कितना बड़ा नंबर होने वाला है, 64 बिट्स तो बहुत बड़ा नंबर होगा ना, बाइनरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाइनरी के हिसाब से मतलब लिखने के हिसाब से। ऑल्दो कि वो नंबर इटसेल्फ अगर डेसिमल के लिहाज से देखें वो छोटा नंबर है, ठीक है, नंबर छोटा होगा, लेकिन वो जो बाइनरी के हिसाब से उसकी लेंथ बन रही है वो कितनी होगी, 64 बिट्स। तो अगर मैं इसको लिखने बैठूँ, अब ये सिर्फ 8 बिट्स हैं, ठीक है, मतलब मुझे इसको पता नहीं कितना और बढ़ाना पड़ेगा जब जाके क्या बनेगा ये, जब जाके 64 बिट्स बनेगा, समझ रहे हैं। तो किस तरह करना पड़ेगा, लेट से ये 8 बिट्स है ना मेरे पास, मुझे इसको 64 बिट्स तक लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसे ही होगा ना, जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हम नंबर को चेंज नहीं कर रहे, समझिएगा बात को, इट सेल्फ नंबर को चेंज नहीं कर रहे। अगर मैंने लेट से 1001 को मैंने छेड़ दिया ना, मतलब मैंने 9 को ही चेंज कर दिया, मेरा नंबर ये ओरिजिनल क्या था 9 था, तो 1001 को चेंज नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा, सिर्फ जीरो के साथ खेलूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी 4 जीरो लगाए थे ना और इसको 8 बिट्स बना दिया था, तो अब मुझे कितने लगाने होंगे और जीरो, आई थिंक 64 ना, 56 आई थिंक, शायद ऐसे ही है, 56 मुझे लेफ्ट पे और जीरोस लगाने पड़ेंगे, ये मेरी बात समझ रहे हैं, 56 और जीरो लेफ्ट पे लगेंगे और 8 बिट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये टोटल इतना लंबा नंबर मिलके आपको क्या बनाएगा, 8 बाइट्स बना रहा होगा। कितने बाइट्स बना रहा होगा, 8 बाइट्स बना रहा होगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो देखें दोबारा से उस पॉइंट पे चलें कि आपका जो डिफ़ॉल्ट जो नमपाई है ना, नमपाई, ये एमसीक्यूज में हो सकता है पूछा जाए आपसे, अगर एमसीक्यूज होता है तो क्या पूछा जाएगा कि भाई जो डिफ़ॉल्ट बाइट साइज होता है ना नमपाई एरे का, वो क्या होता है, तो वो 8 बाइट्स होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट में 8 बाइट्स होता है, वो हमेशा वो इतना लंबा एरे बना देता है, ठीक है, और उसको फिर हमारे मेमोरी में सेव कर रहा होता है। अब ज़रा मुझे सोच के बताएं कि एक नंबर आपका सिंपल सा ये है, उसमें 8 बिट्स मौजूद हैं, ठीक है, और एक नंबर उसमें 64 बिट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो
ऑफ कोर्स कौन ज़्यादा मेमोरी या कौन ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा? बड़ा नंबर, ठीक है। बड़ा नंबर आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी जो स्पेस है उस पर इफेक्ट डाल रहा होगा और ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि देखिए बड़ा नंबर हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जो अभी हमने जैसे देखा 64 बिट्स इतना बड़ा नंबर बनेगा, या 8 बाइट्स इसको हम बोल सकते हैं, तो उसकी कब ज़रूरत पड़ेगी हमें वैसे? नहीं। अच्छा देखें अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है डेसिमल के लिहाज से चले, अगर डेसिमल में कोई बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, ठीक है, लेट्स से वो थाउजेंड्स में जा रहा है या उससे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा कि जब मैंने 9 को कन्वर्ट किया था बाइनरी में तो हमें 4 बिट्स मिले थे ओरिजिनली, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर हम 9 को 900 कर दें, ठीक है, 9 को क्या कर दें 900 बना दें और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो क्या होगा? नंबर आपका और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बाइनरी वाला बढ़ जाएगा। अब वो क्या वैल्यू होगी हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा माइंड में लाएं कि जो बाइनरी मिलने वाला है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और लेट्स इसी को 9000 कर दिया हमने, तो आपकी जो ओरिजिनल बिट्स मिल रही हैं, हमने अब इसके साथ कोई चेंज नहीं किया, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं की, उसको हैंडल नहीं किया, सिर्फ हम जो ओरिजिनल बाइनरी निकाल रहे हैं ना वो आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आपका नंबर ओरिजिनल वाला नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो हमें फिर उसको 64 बिट्स या 8 बाइट्स के अंदर लिखना पड़ रहा होता है। ये मेरी बात क्लियर हो रही है? जब हमें उसको 8 बाइट्स जो हमें एरे बता रहा है कि भाई आपका जो हर नंबर है ना हमारी एरे का, हमारे पास एरे कौन सी है? एरे 8 है, और मैंने आपको एरे 8 दिखाई थी, आपकी ये एरे 8 है। मतलब अगर ये जैसे 1 है ना, 1 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो उसकी कोई बाइनरी वैल्यू आई, मतलब उसके आगे उन्होंने इतना सारा जीरो लगाया, इतने सारे जीरोस लगाए, उसको 64 बिट्स बनाया, जो कि यूजलेस है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करवा रहा है, सही है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम जब देखते हैं ना हमारे पास जो नंबर्स मौजूद हैं या हमारी जो मैट्रिक्स के अंदर डेटा मौजूद है वो इतना कोई सफिशेंटली बिगड़ नहीं है या लार्जर नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम छोटे बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब लेट्स से उसको 4 बाइट्स रख लिया या उसको 2 बाइट्स रख लिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा उस टाइम पे भी हमारा डेटा प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा होता है। ये थोड़ा सा वैसे तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई आपके जो 8 बाइट्स है ना यहाँ पे जो दिखा रहा है, हमें इसकी 8 बाइट्स की ज़रूरत जब पड़ रही होगी कि जब हमारे पास जो ओरिजिनल एरे में नंबर्स मौजूद हैं वो बहुत बहुत बड़े हों। क्योंकि अगर हमने देखिए समझे बात को, अगर नंबर मेरा 900 है, ठीक है, और लेट से ओरिजिनली उसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया उसकी बनती है लेट से 32 बिट्स बनती हैं, 32 बिट्स बनती हैं, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, उसको 2 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी 32 बिट्स बनती है ना, मतलब 4 बाइट्स बन रहे हैं, 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स बन रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, उसको 2 बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको 8 बिट्स में मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, या उसको मैंने 8 बिट्स तक सॉरी 2 बाइट्स ना कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब देखें ओरिजिनल वो कितने बन रहे थे, 32 बिट्स बन रहे थे, कोई नंबर हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, उसकी कितनी बन रही थी बिट्स, 32 बिट्स, मतलब 4 बाइट्स बन रही थी। मैंने क्या किया, मैंने कन्वर्ट किया उसको, हम इसको भी देख सकते हैं कि चेंज कर देंगे हम उसको ना, साइज़ को छोटा कर देंगे, श्रिंक करेंगे। तो मैंने उसका साइज़ श्रिंक करके क्या कर दिया, 2 बाइट्स कर दिया, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स पे ले आया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, मैंने असल में नंबर को अपने क्या कर दिया, अपने नंबर को मैंने ख़राब कर दिया। मतलब अगर मैं उसको 32 बिट्स से उठा के 16 बिट्स में लेकर आ रहा हूँ ना, और अगर उसकी ओरिजिनल कन्वर्जन वाले जो नंबर्स मिले थे बाइनरी के वही 32 बिट्स थे, मतलब मैंने क्या किया, अपने डेटा को ख़राब कर दिया, अपने डेटा को ख़राब कर दिया, सही है। तो पॉइंट यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर नंबर बहुत बड़ा हो ना, तो जब हमें 8 बाइट्स या इससे ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हम क्या कर देते हैं, इसको खुद से ही जब हैंडल कर होता है ना खुद ही इसको छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ मैंने क्या बताया ये चीज़, ठीक है। अच्छा एक चीज़ पढ़ें, क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ईच इंटीजर 32 नंबर टेक्स 4 बाइट। हाँ, अब ऊपर हमने ना एक और चीज़ देखी थी, मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने डी टाइप, ये देखें डी टाइप हमारे पास क्या बताता है, डी टाइप एक एट्रीब्यूट होता है, अगर हम उसको किसी भी एरे पर एग्जीक्यूट करेंगे, एरे के साथ चलाएंगे, तो हमें बताता है कि भाई उस एरे के अंदर जो नंबर्स हैं वो किस डेटा टाइप के हैं, ठीक है, समझिएगा बात को, वो किस डेटा टाइप के हैं। और ये 64 क्या बता रहा है, 64 क्या बता रहा है, थोड़ा सा समझ आ रहा है, ये किसको शो कर रहा है, बाइट्स को या बिट्स को, बाइट्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 64 बाइट्स बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, 64 बिट्स है ये, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को।
तो इंटीजर असल में नंबर्स हमारे मौजूद हैं हमारी एरे के अंदर, जो नंबर्स हमने सेव करवाए थे। पत्नी कहाँ होगी एरे 1, बल्कि खैर एरे 1 हमने सिंपल सी बनाई थी, उसको हमने एक वेक्टर बनाया होता, बल्कि ये देखिए सिर्फ क्या बनाया हुआ उसको हमने 1 2 3 4 बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि आपका ये जो डेटा है वो इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, लेकिन हर नंबर ने आपके 64 बिट्स की स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, विच इज़ यूजलेस, बिल्कुल बेकार है, मतलब इतना इसको ऑक्यूपाई करना बनता ही नहीं है, क्योंकि इसका इटसेल्फ जो ओरिजिनल कन्वर्जन वाला नंबर मिलेगा बाइनरी में वो खुद छोटा सा होगा बिल्कुल, ठीक है, 3 या 4 बिट्स तक मैक्सिमम जा रहा होगा, ठीक है। तो अगेन अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि इंटीजर 64 का मतलब क्या हो रहा है। सिमिलरली फ्लोट 64 भी दिखा रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको छोटा कर देते हैं। 64 बिट्स की हमें जब जरूरत नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लेट्स हम 8 बिट्स पे ले आए, या इसको हम 32 बिट्स पे ले आए, या 4 बिट्स पे ले आए, एंड सो ऑन। हम इसको छोटा कर देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और कहीं पर इतनी इसको यूज़ किया था नहीं किया था हमने। हाँ देखें फ्लोट 64 आ गया, मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट साइज का क्या होता है 64 बिट्स ही उठाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं अब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे बनाते हैं और उस एरे का नाम देते हैं लेट्स से एरे 1 बोल देते हैं, ठीक है, ARR_1 इक्वल्स टू। अच्छा हमने एक एरे बनानी, लेट्स से मैं उसको बोलता हूँ np.arrange की मदद से मुझे नंबर्स ला के दो 1 से लेके 21, मतलब 1 से लेके 20 तक के नंबर्स ला के दो, सही है। तो एक बार तो जल्दी से प्रिंट कर लेते हैं इसको और देखते हैं। इसने हमें 1 से लेके 20 तक के नंबर्स ला के दे दिए, ठीक है। अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रीशेप कर लेते हैं, या ना भी करें तो मसला नहीं है, लेकिन एक रीशेप कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेट्स से मैंने इसको रीशेप किया, मैंने बोला यार इसको कन्वर्ट कर दो। अच्छा एक और बात, रीशेप जब भी करना है हमने इसको बात की थी कि भाई आपके पास नंबर्स कितने मौजूद हैं, 20 नंबर्स मौजूद हैं, तो हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है इसको रीशेप करने के लिए कि भाई मल्टीप्लिकेशन के बाद ना 20 ही मिल रहा हो आंसर। ऐसा नहीं हो सकता मैं उसको बोलूँ 2 टाइम्स 30 कर दो या 2 टाइम्स 11 कर दो, तो 2 टाइम्स 11 क्या बनेगा, 22 नंबर्स बन जाएंगे हमारे पास, जबकि नंबर्स ही टोटल 20 मौजूद हैं, तो उस केस में हमें एरर दे देगा। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ पे इसको देते हुए नंबर्स को कि हमारी उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से अल्टीमेटली आंसर क्या मिल रहा हो, 20 ही मिल रहा हो, जो जितने नंबर्स हमने जनरेट किए हैं उतने ही नंबर्स हमें मिल रहे हों। तो लेट से अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेट से मैं इसको बोल सकता हूँ 2,10, इसमें रीशेप कर दो, चलेगा बिल्कुल। ये क्या मतलब हुआ इसका, 2 रोज और 10 कॉलम्स, 2 रोज और 10 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, तो बिल्कुल उसने इसी तरह से किया। या इसका वाइस वर्सा बोल दूँ, मैं बोल दूँ 10 रोज और 2 कॉलम्स, अल्टीमेटली आपका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा वो 20 मिल रहा है, तो ये इस पर भी काम करेगा, ठीक है। एंड सो ऑन। क्या हो सकता है, 4 टाइम्स 5 हो सकता है, 4,5 5,4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1,20 हो सकता है, ठीक है, 20,1 हो सकता है, और भी अगर कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, सब पे काम करेगा, लेकिन गलत नहीं देना। लेट्स मैं यहाँ पे अगर इसको बोल दूँ 3 कि इसको इस शेप में कन्वर्ट करो, एरर दे देगा वो, सही है। बोल रहा भाई 20 के साइज़ को आप कैसे 10,3 में मुझे रीशेप करने का बोल रहे हो, ठीक है, एरर दे रहा है। खैर तो अच्छा मैं यहाँ से पॉइंट क्या समझाना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि लेट से कि भाई हमारे पास अब ये कुछ नंबर्स मौजूद हैं और इसके अंदर आपका हर जो आइटम है, हर जो डेटा मौजूद है, हर जो पॉइंट मौजूद है, वो आपका क्या कर रहा है, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम उसको देखते हैं एरे 1 डॉट क्या था, आइटम साइज नहीं डी टाइप, सॉरी, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि भाई वो कितनी, एक तो इंटीजर्स में नंबर मौजूद हैं सारे, और दूसरा क्या कि उसमें 64 बिट्स हर आपका जो नंबर है वो इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, छोटी बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, 1 मिनट दें मुझे। हाँ तो मैंने क्या किया था, मैंने नंबर्स यहाँ पे जनरेट किए थे ना, मतलब मेरी जो नंबर्स की ओरिजिन है या सोर्स है वो कहाँ से, वो ये वाली चीज़ है, यहाँ से मुझे वो नंबर्स मिल रहे हैं। तो जब मैं नंबर्स जनरेट कर रहा हूँगा पाइथन के अंदर, मैं उसी टाइम पे क्या करूँगा, उसको बता दूंगा कि भाई नंबर को ना तुम कितने साइज़ पे रखना या कितनी बिट्स पे रखना। तो इसको हम बोलते हैं डी टाइप, इसकी डेटा टाइप रखना। अच्छा किस तरह बताएंगे, np डॉट इंटीजर। अब देख रहे हैं आपके पास ये बहुत सारे नंबर्स आ गए,
128 भी हम ले जा सकते हैं इसको 128 बिट्स पे, 256 और बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। कितना है हमारे पास, मिनिमम 8 दिखा रहा है, तो हम ज़रा 8 को ही अप्लाई करके देखते हैं। सही है, तो अब ये आपकी एक्चुअली 8 बिट्स बता रही है, 8 बिट्स मतलब ओनली 1 बाइट, ठीक है, ओनली 1 बाइट। अच्छा एक चीज़ मैं उसको रन करने से पहले एक चीज़ और दिखा दूँ। अगर लेट से मैंने एरे 1 पे यूज़ किया होता क्या यूज़ करते, आइटम साइज़, ठीक है, आइटम साइज़, तो अभी तक क्या दिखा रही है कि भाई अभी तक ये 8 बाइट्स का ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हर नंबर 8 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको छोटा करवाया, मैंने कहा इसको ज़रा 8 बिट्स पर सिर्फ लिमिट करो, स्पेसिफाई करो। और अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ज़रा देखें अब क्या दिखा रहा है कि नंबर तो जो मौजूद है डेटा वो इंटीजर का डेटा मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 8 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो रही है बात। आई एम नॉट श्योर कि जब 20 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो हमें ओरिजिनल कितनी बिट्स मिलेंगी, 8 मिलेंगी या 8 से ऊपर निकलेंगी। अगर 8 से ऊपर हमारे पास ये बिट्स जा रही होंगी ना, तो फिर हम इसको यहाँ पर 8 नहीं रखेंगे, इसको बढ़ा के रखेंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट से 20 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ बाइनरी के अंदर, ठीक है, तो कोई नंबर मुझे मिलेगा बाइनरी का, ठीक है, एक बाइनरी की सीक्वेंस मिलेगी मुझे। अब अगर वो बाइनरी की सीक्वेंस जो मिल रही है अगर तो वो 8 बिट्स तक के है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे np.integer8 को बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है। समझ रहे मेरी बात को, क्यों, क्योंकि मेरा जो डेटा आ रहा होगा वो मैंने उसको सही से हैंडल कर लिया है। लेकिन अगर मेरा 20, चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मेरा 20 है, अगर 20 की टोटल बिट्स बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले जो टोटल उसकी बिट्स मिल रही है अगर वो 8 से एक्सीड कर रही हैं, तो अगर मैं उसको फिर उस सिनेरियो में यहाँ पे उसको इंटीजर 8 में रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से गलत कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं गलत तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा क्या बोलेंगे कि इंटेग्रिटी ख़राब हो रही है। मतलब डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, जो 20 है ना वो 20 फिर आपका 20 नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, सिंपल सी चीज़ है, मुझे 9 को कन्वर्ट किया था मैंने, तो 9 को कन्वर्ट करने पर मुझे क्या मिला था, बाइनरी 1001, ठीक है। लेट से मैं इसको सिर्फ बोल देता हूँ 100, क्या मैं 9 को सिर्फ 100 बोल सकता हूँ बाइनरी के अंदर? क्या सही है गलत है? बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। या अगर मैं इसको बोलता हूँ 9 को कि ये नंबर है मेरे पास 001, मैंने पीछे वाला 1 हटा दिया, तो ये अब भी गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिट्स को कम कर रहा हूँ। अगर मैं बिट्स को कम कर रहा हूँ ना, तो आपका अब इस नंबर की वजह से जो अल्टीमेटली डेसिमल नंबर बनेगा ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, समझे। मैं 9 से बाइनरी में आता हूँ, मुझे ये नंबर मिलता है। अगर मैं बाइनरी से वापसी जाना चाहूँगा ना डेसिमल के अंदर, तो मुझे 1001 की मदद से ही क्या मिल रहा होगा, 9 मिल रहा होगा। ये बताऊँगा किस तरह से होता है, ये आगे बढ़ूँ बता दूँ। देखें सिंपल सा क्या होता है, हमें ना लेट से आपको कोई एक बाइनरी मिला, आपको क्या मिला, कोई भी एक बाइनरी नंबर मिल गया। मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1010। मैंने एक ये रैंडम बाइनरी नंबर ले लिया। अब मुझे नहीं पता कि इसकी एक्चुअल डेसिमल वैल्यू क्या है, ठीक है, मुझे इसकी एक्चुअल डेसिमल वैल्यू नहीं पता। तो हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसको, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको गैप पे लिखता हूँ 010, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी हमें वापसी बाइनरी से डेसिमल में जाना हो, डेसिमल नंबर का अंदाज़ा लगाना हो, तो हम ना क्या करते हैं, हम 2 की पावर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके नीचे लिख दूंगा 2, लेकिन 2 की फर्स्ट पावर क्या लिखूंगा मैं 0। अच्छा, फिर 2 की पावर में लिखूंगा 1, ठीक है। फिर एक और 2 लिखूंगा, मतलब हर बाइनरी के नीचे क्या लिखूंगा मैं, हर बाइनरी डिजिट के नीचे मैं 2 लिखूंगा और उसकी पावर बढ़ाते चला जाऊंगा। अच्छा, पावर जो बढ़ेगी आपकी राइट टू लेफ्ट बढ़ेगी, मतलब राइट से आपने लिखने स्टार्ट करने, सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 2 की पावर 2 लिखनी है, और यहाँ पे मुझे एक और 2 लिखना है, लेकिन इसकी पावर कितनी लिखूंगा मैं, 3 लिखूंगा, ठीक है। अब जरा सोच के बताएं, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, नहीं 1 होता है। 2 की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली 1 होता है वो, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 1, कि भाई ये पूरी चीज़ मेरे बराबर है, मेरे पास बराबर है किसके, 1 के, सही है। अच्छा, 2 की पावर 1 ये क्या होगा आपका, ये 2 ही रहेगा, ठीक है, ये 2 ही रहेगा। तो मैं इसको इक्वल्स टू लिख लेता हूँ 2। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर ये क्या नंबर बनेगा आपका, 4 एग्जैक्टली। और 2 का क्यूब ये नंबर क्या बनेगा, हाँ 8 बनेगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है,
2 को मल्टीप्लाई करें 2 से कितनी मरतबा, 3 टाइम्स। देखें 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। लेट से मैं आप लिखता हूँ 2 की पावर 5। क्या मतलब है इसका कि भाई आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें, लेकिन कितने टाइम्स, इतने टाइम्स, पावर टाइम्स, मतलब जितनी मरतबा पावर है उतने ही टाइम्स आप क्या करेंगे, उसको नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब पता है क्या करेंगे हम, अब ना मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट। तो ज़रा मुझे बताएं, मैं 0 को करूँगा 1 से मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या मिलेगा मुझे, 0 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अच्छा, फिर इस 2 को जो हमने सिंप्लीफाई करने के बाद लिखा था, इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर वाले 1 से, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। अच्छा ये 4 है ना मेरे पास, अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या मिलेगा मुझे, 0। और मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, क्या मिलेगा मुझे, 8 मिलेगा। ठीक है। अच्छा अब ये जो नंबर्स मिले ना, ये डेसिमल नंबर्स हमारे पास, ये कौन सा नंबर है भाइयों, ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइनली सम कर लेंगे। यहाँ पे इसको सम करेंगे इस तरीके से, 8 + 0 + 2 + 0, तो क्या मिलेगा मुझे, 10 मिलेगा। तो असल में ये जो नंबर लिखा था ना 1010, ठीक है, 1010 जो मैंने बाइनरी नंबर लिखा था, ये ओरिजिनली किसका बाइनरी सीक्वेंस है, या किस नंबर की बाइनरी सीक्वेंस है, 10 की। समझ आई थोड़ी सी बात। तो अगर मैं 1001 को लिखूं, दोबारा कंसीडर करूं और उसको मैं दोबारा इस तरीके से पीछे लेके जाऊं, तो मुझे बैक पे क्या नंबर मिलेगा, 9 मिल रहा होगा। क्या मिलेगा मुझे, नंबर 9 मिल रहा होगा। तो अब ज़रा यहाँ पे इसको समझे दोबारा से कि अगर मैंने जो मेरी बाइनरी सीक्वेंस है ना, बाइनरी बिट्स मुझे मिल रही है, अगर मैंने उसमें से किसी को भी हटा दिया, भले सेंटर से हटाऊं, लेफ्ट से हटाऊं, राइट से हटाऊं, कहीं से भी हटाऊं, आपको फिर वापसी बैक जाने पे वो नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो मैं अपने पॉइंट को समराइज़ करता हूँ कि भाई अगर 20 मेरे पास कन्वर्ट होने पर बाइनरी के अंदर 8 बिट्स दे रहा है, तो मेरा यहाँ पे उसको डेटा टाइप को इंटीजर 8 में लिखना यहाँ पे सेंस बनाता है। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं अपने डेटा को लॉस कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा को अपना ख़राब कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये वही चीज़ लिखी हुई है कि 32 बिट्स आपके क्या होंगे, 4 बाइट्स हो जाएंगे और 64 बिट्स आपके 8 बाइट्स हो जाएंगे। और डी टाइप आपने देख लिया कि डी टाइप क्या करता है, डी टाइप आपका डेटा की टाइप बताता है विथ उसकी स्पेस जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है नंबर आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड नीम डायमेंशन बताएगा, शेप के बताएगा, रोज एंड कॉलम्स बताता है, साइज के बताता है कि भाई टोटल कितने नंबर्स मौजूद हैं हमारी एरे के अंदर। ठीक है, ना कि उनका वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये नहीं बताता। टोटल कितने नंबर्स हमारी एरे में मौजूद है वो कौन बताएगा, साइज बताएगा। आइटम साइज बताता है कि भाई उसका उस हर आइटम का क्या उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितनी स्पेस को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आइटम साइज हमें ये बता रहा होता है, और भी किस में बताता है, वो बाइट्स में बताता है। ठीक है। अच्छा डी टाइप अगेन वो डेटा टाइप बताता है। खैर आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग डेटा टाइप। अब हमने क्या करना है, अभी ज़रा समझें। अभी जो हमने ऊपर ये वाला काम किया है ना, ये रहा, हमने असल में यहाँ पे डेटा की टाइप को चेंज नहीं किया एग्जैक्टली। हमने क्या किया, जस्ट डेटा की टाइप का यूज़ करते हुए सिर्फ उसकी जो स्पेस थी ना, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, उसको श्रिंक किया या उसको बढ़ाया, हमने ये वाला काम किया है। अभी हमने प्रॉपर डेटा की टाइप को चेंज नहीं किया। समझ रहे हैं, मतलब इंटीजर से फ्लोट से इंटीजर, हमने ये वाला काम नहीं किया हुआ। ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास कि हमने क्या करना है, हमने अब डेटा को ही क्या करना है, डेटा की टाइप को चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, एस टाइप एक हमारे पास मेथड होता है, हम इसका यूज़ करके क्या करते हैं, उसकी टाइप को चेंज कर देते हैं। तो लेट से मेरे पास यहाँ पे एक एरे बनी हुई है, एरे 1 को ही हम ले लेते हैं। ठीक है, एरे 1 बनी हुई है मेरे पास, और एरे 1 की डी टाइप ज़रा देखें एक मरतबा। इंटीजर क्या दिखा रहा है 8 दिखा रहा है। सही है। मैंने इसको बोला यार कि मुझे एरे 1 की जो टाइप है ना, मैंने लिखा डॉट एस टाइप। ठीक है, और क्या बता रहा है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, अंदर डी टाइप बताना है, मतलब मैं इसको किस टाइप में जाना चाह रहा हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं, मेरे ख्याल में शायद एन पी डॉट, एक मिनट दीजिएगा मुझे, फ्लोट 8 अगर लिखूँ, मॉड्यूल नंपाई हैज़ नो एट्रीब्यूट फ्लोट 8। ऊपर हमने क्या किया था, एन पी डॉट इंटीजर
इंट 8। अच्छा 1 मिनट दिएगा, यहाँ पे अगर सिंपल फ्लोट लिखें, हाँ देखें सॉरी, तो हमें इस तरीके से पास करना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा इस तरीके से लिखना होगा। क्या किया मैंने, एरे 1 पे मैंने एस टाइप का मेथड चलाया, ये मेरा मेथड है, सही है। और मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो एरे 1 की जो डेटा टाइप है ना, उसको तुम किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। तो उसने क्या किया, इस तरीके से उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं पहले कि ये हमारे पास परमानेंटली जाके हमारी एरे को चेंज कर रहा है या सिर्फ टेम्पोरेरीली कर रहा है। हाँ देखें क्या हो रहा है, टेम्पोरेरीली इसने करके दिखा रहा है, ठीक है। तो जब मैंने दोबारा से एरे 1 को प्रिंट किया तो मुझे वही इंटीजर वाला डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे अगर उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे ओवरराइड भी करना पड़ेगा इस तरीके से कि क्या करो, एरे 1 को क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करो, फ्लोट में कन्वर्ट करो, और फिर उसको एरे 1 में ही क्या करवा दो, सेव करवा दो। तो इस तरीके से क्या होगा, वो हमारा ओवरराइड वाले कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अब हमारा ये जो डेटा है इसकी टाइप क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। अच्छा एक लास्ट चीज़ को देखते हैं कि अब की मर्तबा अगर मैं एरे 1 की डेटा टाइप निकालूं तो टेक्निकली तो हमें क्या मिलनी चाहिए, फ्लोट मिलनी चाहिए, और इसका बिट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि हमने 8 वाली बिट से ही कन्वर्ट किया था फ्लोट के अंदर, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं। अच्छा तो क्या कर रहा है भाई, ये ऐसा नहीं कर रहा, मतलब क्या कर रहा है इसने, अगेन उसको उठा के 64 बिट में ही फेंक दिया, दोबारा से 64 बिट में क्या कर दिया, अपने डिफ़ॉल्ट साइज़ को ले गया। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन इस एरे 1 को दोबारा से कन्वर्ट करना होगा, किस तरह, किसमें, वही डी टाइप का यूज़ करते हुए। तो शायद अगर मैं सॉरी हाँ मेरे ख्याल में शायद अगर फ्लोट के साथ 8 लिखें शायद इससे हैंडल हो जाए, नहीं हो रहा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोमल आके अगेन वही डी टाइप वाला पैरामीटर यहाँ पे दोबारा से बताना पड़ेगा कि क्या करो, np डॉट फ्लोट, और 8 लिखा रहा है यहाँ पे, फ्लोट में नहीं होता क्या 8, शायद नहीं होगा जब भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली इतनी डिटेल इसकी मालूम फ्लोट के साथ कहाँ, सॉरी कहाँ पे, अच्छा आप यहाँ बोल रहे हैं, हाँ ट्राई कर लेते हैं 1 मिनट। अगर यहाँ पे 16 लिखें, हाँ चल गया, मतलब 8 पे नहीं जा रहा है, मतलब फ्लोट कम से कम 16 बिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं, हाँ ठीक है, सही था आपका पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमने डेटा टाइप को चेंज किया और उसकी जो साइज़ है उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा क्लियर हो गया, बिट्स बाइट्स बाइनरी में किस तरह जाते हैं, बाइनरी से आपसे डेसिमल में किस तरह से आते हैं, ये सारा क्या है आपके पास एरे में हैंडल हो रहा है। और दूसरा कि जब भी एरे बनाई जाएगी तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 64 बिट होता है, ठीक है, 64 बिट्स होता है। अच्छा एरे ऑपरेशंस, कौन कौन से एरे ऑपरेशंस हमारे पास, स्केलर ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। देखते हैं ज़रा क्या होते हैं, देखें लेट्स से कि हम यहाँ पे एक न्यू एरे बनाते हैं, एरे 2 इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, और लेट्स मैं इसको बोलता हूँ 1 से लेके 50 तक के नंबर्स लाओ, ठीक है, और बल्कि छोटा करते हैं, इसको बोलते हैं 11, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दो, रीशेप करो लेट्स से 2,5 में, और एक और एरे बना लेते हैं हम, और इसको बोलते हैं एरे 3, और इसको बोलते हैं कहाँ से बनाओ, 11 से चलो कहाँ तक, 21 तक, 11 से लेके 20 तक के नंबर जनरेट करो एक्चुअली, और इसको भी क्या करो, सेम ही शेप में कन्वर्ट कर दो। अच्छा तो एग्जीक्यूट किया, ये हमारे पास एरेज बन चुकी हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 हमने एरे बना ली हैं। अब क्या होगा, स्केलर ऑपरेशंस आपको पता है किस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, सिंपल ऑपरेशंस होते हैं जो हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या इस तरह करके करवा रहे होते हैं। देखें क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, क्या करो, मेरी एरे 2 को मल्टीप्लाई कर दो लेट से 2 से, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये वाला काम एक्चुअली यहाँ पे चल रहा होगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसको क्या करो, प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। और हमने देखा था एक होता है हमारे पास, एक होता है फ्लोट डिवीजन,
मतलब हाँ, एक होता है कि जब हम डिवाइड करवाएंगे तो पॉइंट में आंसर मिलता है, एक होता है कि जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमें पॉइंट में आंसर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये इसको एक और बार हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अगर मुझे डेसिमल में डिवीजन चाहिए तो मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँगा, और अगर मुझे डेसिमल में डिवीजन नहीं चाहिए तो मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे हमने ऑपरेशन देखे थे। मैं बोलता हूँ यार हर नंबर का क्या करो, स्क्वायर कर दो। मैंने क्या किया, जस्ट उसका नाम लिखा एरे का, और उसके आगे मैंने ऑपरेशन लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन हमारे पास क्या है, वैलिड हैं, ये काम करेंगे। बारी बारी देखते हैं। लेट्स, मैंने इतना पार्ट पहले कमेंट कर दिया और सिर्फ इतने पार्ट को एग्जीक्यूट किया। तो ज़रा सोच के बताएं कि चले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एरे 2 को प्रिंट कर देता हूँ पहले ऊपर। ठीक है, तो एरे 2 जो ओरिजिनली है वो मेरे पास क्या थी, ये थी 1 से लेकर 10 तक के सिंपल नंबर से। लेकिन हमने क्या किया, उसको बोला भाई हर क्या करो, एरे 2 को मेरे मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ठीक है, तो क्या किया उसने, 2 से हर नंबर को मल्टीप्लाई किया और आपको उसका आंसर दे दिया। समझ रहे हैं? तो हमारे पास ये लिमिटेशन थी लिस्ट के अंदर कि भाई अगर मैं लिस्ट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाता था ना, तो याद है क्या होता था, किसी के माइंड में ही क्या होता था? देखें, लेट से एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, उसको हम बोल देते हैं L1 इक्वल्स टू 1 2 3, सिंपल 3 नंबर्स लिखे। मैं बोलता हूँ प्रिंट करो ज़रा मेरे L1 को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ। तो इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, आपके पास जो अंदर एंट्रीज मौजूद हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डबल हो जाएंगी। अंदर जो एंट्रीज या अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं ना लिस्ट के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, आपके सिंपल डबल हो जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डुप्लीकेट आप बोल सकते हैं, एक तरीके से डुप्लीकेट हो जाएंगे। सही है, तो देखिए ज़रा क्या हुआ, 1 2 3 आपके डुप्लीकेट या डबल हो गए। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं हुई, लेकिन आपका ये जो मसला था ये लिस्ट की हद तक था। नमपाई एरे के अंदर इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे होंगे, आपको बिल्कुल हर आइटम पे जाकर वो अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, भले ही आपकी एरे सिंपल 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो या एंड सो ऑन, कितनी ही कॉम्प्लेक्स एरे क्यों ना हो, आपके पास सारे ऑपरेशन काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इन सबको कमेंट करते हैं, अनकमेंट करते हैं, और ज़रा देखें हमें इन सब के आउटपुट्स मिल जाएंगे। तो माइनस वाला ज़रा देखें, माइनस वाला थर्ड ऑपरेशन है, मतलब ये रहा 1 2 3, नहीं सॉरी ये रहा, ये वाला ऑपरेशन देखें ज़रा। हमने क्या किया, हर नंबर से 2 को माइनस किया है। एरे के हर नंबर से किसको माइनस किया है, 2 को माइनस किया है। ठीक है, तो 1 ओरिजिनल नंबर था, 1 में से 2 माइनस किया, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 दे दिया उसने। ओरिजिनल नंबर 2 था, 2 में से मैंने 2 को माइनस किया, मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया, एंड सो ऑन। पॉइंट बस समझाने का ये है कि भाई इस तरह के आपके हर ऑपरेशन एरे पर काम करते हैं, इसीलिए ये आपके पास क्या है, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड आपकी लाइब्रेरी यूज़ हो रही होती है बहुत फ्रीक्वेंटली। ठीक है, क्लियर है? इसमें आगे बढ़ो। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, और बल्कि रिलेशनल ऑपरेटर्स ना ये बहुत पावरफुल ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे नमपाई के अंदर, बहुत पावरफुल हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट से कि मुझे ना एक जस्ट आइडिया करना है फ़िलहाल कि यार मेरे पास एक एरे है, लेट से एरे 2 ही है मेरे पास। या एक काम करते हैं, हम एक एरे 3 बना लेते हैं जल्दी से, एरे 3 बना लेते हैं। हाँ, और उसको बोलता हूँ मैं np.random, रैंडम नंबर मैं जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा से रैंडम लिखा, और अंदर मुझे क्या देना है भाइयों, रोज़ एंड कॉलम्स बतानी होंगी। ठीक है, लेट्स मैं बोलता हूँ 4,5, 4 रोज़ और 5 कॉलम्स के हिसाब से मेरी एक रैंडम नंबर की एरे जनरेट करो। और फिर क्या करो उसको, चलो अच्छा पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं कि जब जनरेट करेगा तो किस तरह इसका आउटपुट आने वाला है। जी भाई, इसका आउटपुट किस तरह आने वाला है, 0 से 1 के दरमियान आने वाला है। ठीक है, देखें ज़रा। अच्छा जी, क्या बोल रहा है? हाँ देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग इतना कोई फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ नहीं कर रहे होते ना नमपाई वगैरह को, तो इसीलिए थोड़ा सा सिंटेक्स का एरर आता है। ये क्या बोल रहा है, टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए लेकिन हम इसको 2 दे रहे हैं। तो इसका हल पता है क्या है, इसको हम एक और ब्रैकेट में डाल देंगे, इस पूरी चीज़ को एक और ब्रैकेट में तरह लिख देंगे तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो खैर समझे तरह यहाँ पे क्या हुआ कि भाई उसने क्या किया, हमें 0 से लेके 1 तक की सीक्वेंस में, 1 तक के बिटवीन में ये कुछ एरे जनरेट करके दे दी। मैं बोलता हूँ इसको कि भाई मुझे ना ये पॉइंट्स में चाहिए तो है, लेकिन मैं इसको एक्चुअल नंबर बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो हर नंबर पे क्या हो जाएगा, मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो ज़रा आउटपुट देखें पहले। तो इसका आपके पास नंबर्स बन गए, 0 और 1 से दरमियान से नंबर निकल के आपके पास प्रॉपर नंबर्स बन चुके हैं।
ठीक है। अगर फर्दर फिर आपने इसका पॉइंट हटाना है तो आप इसको राउंड कर दें, ठीक है, राउंड कर दें या इंटीजर में कन्वर्ट कर दें इसको। खैर अब क्या करते हैं, मैं अब ये चेक करना चाह रहा हूँ, अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, ज़रा समझिएगा कि भाई मेरे पास मेरी इस एरे के अंदर लेट से कौन कौन से नंबर्स हैं जो मेरे 5 से बड़े हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक मैं सेंटेक्स लिखूँगा। क्या सेंटेक्स होगा मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ एरे 3 ग्रेटर देन 5। ज़रा मुझे ये तो बताओ कि मेरी एरे 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो किससे बड़े हैं, 5 से बड़े हैं, ठीक है। इसका सेंस क्या बनेगा, ज़रा देखें इसका आउटपुट किस तरह से देखने को मिलेगा हमें। क्या लिखा रहा है, ट्रू और फॉल्स। अब ज़रा मैच करें, बल्कि मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ हाथ के हाथ, हम दोनों ही को प्रिंट करते हैं ताकि आप मैच कर सकें चीज़ों को। तो ज़रा देखें मैंने क्या लिखा कि मुझे ज़रा बताओ मेरी एरे 3 में जो नंबर्स मौजूद हैं वो 5 से बड़े हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने चेक किया इस वाली चीज़ को, हर नंबर को चेक किया, क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसने क्या दे दिया मुझे यहाँ पे, ट्रू दे दिया। क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। सिमिलरली 92 को चेक किया, बड़ा है, ट्रू दे दिया। अच्छा यहाँ पर कोई और नंबर है जो 5 से छोटा हो, नहीं है। एक काम करते हैं, हाँ हम इसको 15 कर देते हैं, फिर एक काम करते हैं, ठीक है, हम अपने नंबर को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ज़रा देखें अब क्या हो रहा है, फॉल्स दिखा रहा है ये, मतलब मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ये चीज़ क्या हो गई, इसकी फॉल्स हो गई, एक आपका ये फॉल्स हो गया। तो अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी एरे हो ना और आपने थोड़ा सा आइडिया करना है किसी चीज़ के बिहाफ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर कि भाई इसका आउटपुट किस तरह मिलने वाला है, इसका आउटपुट हमेशा बूलियन में आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ देखें, हम ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। सारे ही ऑपरेशन इस तरह से काम कर रहे होंगे आपके, ठीक है। एक चीज़ होती है यहाँ पे मास्किंग, ये मास्किंग ना बहुत बहुत काम आती है आगे जाके, पांडास में खास तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेट से आपने कहा कि भाई मुझे ट्रू फॉल्स नहीं दिखाओ, मेरे लिए किसी काम के नहीं है, मुझे असल में वो डेटा ला कर दो जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो मेरी कंडीशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। लेट से आपके पास ये 4 रोज़ 5 कॉलम की एक एरे, आप चाह रहे हैं भाई आप इसमें से ना वो वाले सारे नंबर्स निकाल लें जो लेट से 15 से बड़े। फॉर एग्जाम्पल आप वो सारे नंबर्स, सिर्फ वो सारे नंबर्स निकालें जो किससे बड़े, 15 से किसी नंबर से बड़े। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें क्या करेंगे हम, उसके लिए मास्किंग करते हैं। क्या करते हैं उसके लिए, मास्किंग क्या होता है, सबसे पहले तो मैं वही लिखूंगा, मैंने लिखा एरे 3 और ग्रेटर देन 15, मतलब एरे 3 में से चेक करो कि कौन से नंबर 15 से बड़े। तो इसका आउटपुट किस तरह दिखने वाला है, मुझे बूलियन में दिखने वाला है। अब पता है क्या करना होगा, हम ना इस पूरी चीज़ को बंद करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर हम कर देंगे इसको एरे 3। अब हो क्या रहा है समझिएगा ज़रा बात को। देखिए अंदर वाला पार्ट लिखा मैंने, तो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स करके मुझे डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके दोबारा से एरे 3 यहाँ पे लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, पाइथन इसका ये मतलब समझेगा कि भाई जहाँ जहाँ उसको अंदर ट्रू मिल रहा है ना उसका डेटा वो लेकर आ जाए, और जहाँ जहाँ उसको फॉल्स मिल रहा है उसका डेटा वो छोड़ दे। देखें आउटपुट किस तरह मिलेगा इसका। तो ये सारा आपका वो डेटा है जो आपका 15 से बड़ा है। समझ रहे हैं बात को, क्या बात हो रही है। लेट से अभी मेरे पास यहाँ पे कोई प्रॉपर एरे मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कोई बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं और आपने चेक करना है यार जो नंबर इवन है ना उनको निकाल के ले आओ, या जो नंबर ओड हैं, जो नंबर्स ओड हैं उन सबको निकाल के ले आओ, या जो भी कोई कंडीशन है आपकी। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप मास्किंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, मतलब आपने एक तरह से फिल्टर वाला प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई मेरी जो एरे है ना इस पे, इस कंडीशन के बिहाफ पे जो भी आउटपुट बनता है वो मुझे ला के दिखा दो। तो एक तरह से हम फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमने उस डेटा को फिल्टर कर दिया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा वेक्टर ऑपरेशंस क्या होते हैं, नॉर्मली क्या होता है हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर कि हम दो वेक्टर्स पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स पे क्या करते हैं हम, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्लस भी कर रहे होते हैं अगर याद होगा, मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं,
दो वेक्टर्स पे। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एरे 1। एक मिनट, मैंने ऊपर कौन कौन सी एरेज बनाई थी यहाँ पे ऊपर, ये एरे 2 और एरे 3 बनाई थी। मैं नीचे आया, मैंने बोला ज़रा एरे 1 को प्लस कर दो एरे 2 के साथ। अच्छा, ये ARR_1 और ये ARR_2। अच्छा यार, ये ब्रॉडकास्ट का एरर दिखा रहा है, मैं बताता हूँ ये होता क्या है। अभी हमने इसको पढ़ना है। अच्छा, एरे 2 और एरे 3 है, सॉरी एरे 1 एरे 2 नहीं है, एरे 2 और एरे 3 है। अब मसला नहीं आएगा। अच्छा, ब्रॉडकास्ट हम पढ़ेंगे, ब्रॉडकास्ट एक प्रॉपर टॉपिक है हमारा बहुत डिटेल में। तो ज़रा देखें क्या किया यार इसने दोनों को क्या कर दिया, सम करवा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि दो ऑपरेशन दो एरे के दरमियान क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या करेगा ये, उनको मल्टीप्लाई भी करके ला देगा। सही है, वो क्या रहा होगा एरे 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो किससे मल्टीप्लाई हो रही होंगी, आपकी एरे 3 के साथ। ठीक है, जो पूरा प्रॉपर मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह परफॉर्म होती है, ये बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके लाके दे रहा होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट दे जरा। तो ज़रा देखिए क्या हो रहा है कि आपकी ये एरे 1 है और ये आपकी एरे 2 है। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करवाया, क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। हमने क्या बोला, एरे 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, एरे 3 के साथ। तो ज़रा देखें आपका ये 1 क्या कर रहा है, 1 आपका इस 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 हमें मिल रहा है। 3 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 39 से, तो हमें सॉरी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 13 से, तो क्या मिल रहा है हमें, 39 मिल रहा है, एंड सो ऑन। मतलब क्या कर रहा है ये, मल्टीप्लिकेशन वगैरह डिवीजन भी करवा देगा। तो आपके पास ये क्या हो रही है, आपके वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से। हाँ, अब अगर एरे का साइज डिफरेंट होगा ना तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग आता है। ब्रॉडकास्टिंग की मदद से हम समझते हैं कि भाई कौन सी एरे पर आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, कौन सी पे नहीं हो सकता। अभी जैसे मैंने गलत मैंने शेप लिख दी थी ना ऊपर, तो दिखा रहा था वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, ब्रॉडकास्ट का एरर दिखा रहा था। तो ब्रॉडकास्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसकी भी आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई आपकी जो डिफरेंट साइज़ की एरेज हैं उस पर आपका ये जो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं वो अप्लाई हो भी सकता है, नहीं हो सकता, उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स समझेंगे नहीं चलता है तो आपको फिर वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बताएं, यहाँ तक ऐसे क्लियर है। अच्छा, एरे फंक्शंस हमारे पास क्या क्या होते हैं, मैक्स है, मिन है, सम है और प्रोडक्ट है। तो अगर मैं लेट से लिखता हूँ np डॉट मैक्स और मैं यहाँ पे देता हूँ इसको एरे का नाम, लेट्स मेरी एरे है एरे 2, तो क्या लागत दिखा रहा है मुझे ये मैक्सिमम नंबर लाके दिखा रहा है। ठीक है, ज़रा देखें एरे 2 के अंदर मैक्सिमम नंबर क्या मौजूद था मेरे पास, 10 था। अच्छा, अगेन हम यहाँ पे सिंपल मैक्स नहीं यूज़ कर रहे, क्यों, सिंपल मैक्स आपका ये क्या है, ये पाइथन वाला है। ये सिंपल मैक्स क्या है आपका, पाइथन वाला है, और इसको पता नहीं है कि भाई इसने एरे पर किस तरह काम करना है। समझिएगा बात को, आपका ये जो सिंपल वाला मैक्स है ये आपका टपल पे चल जाता है, लिस्ट पे चलता है, सेट्स पे चलता है, डिक्शनरी पे चल जाता है। ठीक है, लेकिन आपकी एरे जैसी डेटा टाइप पे काम नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको np.max करके ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली मिन में क्या होगा, np.min हो जाएगा फिर। ठीक है, लेट्स मैंने एरे 3 यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली 11 आ गया एरे 3 पे। सम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सम क्या करेगा, np.sum। ठीक है, और क्या आंसर आएगा, लेट्स मैं एरे 3 करता हूँ। ठीक है, तो सारे नंबर्स को सम करेगा और हमें उसका आउटपुट लाके दे देगा। ठीक है, तो क्या करा उसने, 155 लाके दे दिया। मतलब उसने हमारी इस पूरे कहाँ गई हमारी एरे वाली, ये रही एरे 2 और एरे 3, इसको इसने सबको सम किया पकड़ के और हमें उसका आउटपुट लाके दे दिया।
ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, np डॉट प्रोड, और क्या करेंगे उस एरे को पास कर देंगे किसी भी, तो क्या करेगा सबके नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएगा और उसका आउटपुट हमें लाके दे देगा। तो उसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, इस तरह देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, आप लोग मुझे बताएं भाई, आपका ये जो 10 आया, चले 10 से छोड़ें, आप पहले यहाँ से बताएं, जब मैंने उसको सम करवाया तो क्या हुआ, उसने क्या मेरे सारे नंबर्स का सम किया ना। देखें एरे 3 किस तरह दिखती है आपको, पहले तो ये देखें, सिंपल आपकी वो वेक्टर एरे है या मैट्रिक्स एरे है। ये देखें ये किस तरह की एरे है, वेक्टर एरे है या मैट्रिक्स एरे है। वेक्टर मतलब 1D, मैट्रिक्स मतलब 2D। ठीक है, ये 2D एरे है, बिल्कुल मैट्रिक्स वाली एरे है। तो मैंने जब इस पर सम चलाया तो इसने सारे नंबर्स को पकड़ा, उसको सम किया, मुझे उसका आउटपुट लाके दे दिया। समझ रहे, मतलब पूरी एरे पे ये काम कर रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है आपका, पूरी एरे पर काम कर रहा है। समझ रहे, तो क्या करेगा, हर नंबर को पकड़ेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर आया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर क्या आया 6, 6 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से, आंसर 24 एंड सो ऑन करते करते आपको इसने क्या किया, एक पूरे एरे पर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें उसका आउटपुट ला कर दे दिया। सही है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन नमपाई के अंदर हमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि भाई अगर हम कॉलम वाइज या रो वाइज काम करवाना चाह रहे हैं ना, तो हम वो भी करवा सकते हैं। अब ज़रा देखें अगेन जल्दी से कि भाई लेट से मेरे पास प्रिंट एरे 2, ठीक है, ये मेरे पास एरे मौजूद है। ठीक है, ये मेरे पास क्या मौजूद है, एरे मौजूद है। मैं बोलता हूँ कि क्या करो, मुझे np डॉट मैक्स ला कर दो। ठीक है, किस में से, एरे 2 लिखी थी ना हमने ऊपर, हाँ एरे 2 में से मुझे क्या करो, ला के दो np डॉट मैक्स, मतलब मैक्स ला कर दो। सही है। अच्छा लेकिन मैं क्या बोलता हूँ इसको हाथ के हाथ, कि क्या करो तुम कहाँ से निकालो, किस लिहाज से चलो, मैं इसको बोलता हूँ एक्सिस 0। अच्छा देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सिस 0 का मतलब क्या होता है, कॉलम। एक्सिस 0 जब हम लिखेंगे तो क्या मतलब है, कॉलम वाइज काम करो। क्या करो, मतलब तुम जो मैक्सिमम निकालने वाले हो ना, पहले तो जरा समझिएगा ये मैक्सिमम कहाँ से निकाल रहा था, ये मैक्सिमम पूरी एरे के अंदर से निकाल रहा था जाकर। देखें ज़रा जहाँ पे मैक्स, इसने क्या किया, पूरी एरे में जाके तलाश किया और 10 उठा के ले आया। अब 10 अगर आप लोगों ने देखा वो कहाँ पे मौजूद था, सबसे एंड में मौजूद था। कहाँ चला जाता है एक तो, ये देखें ये रहा 10 कहाँ मौजूद था, एरे के सबसे एंड में मौजूद था। ठीक है, लेकिन अब की मरतबा क्या होने वाला है, अब की मरतबा ये सिर्फ कॉलम वाइज चलने वाला है। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं पहले, तो ज़रा देखें क्या हुआ, इसने कॉलम वाइज काम किया, इसने 1 और 6 को कंपेयर किया, 1 और 6 को कंपेयर किया, इसको बड़ा क्या मिला 6 लेकर आ गया। लेकिन अगले कॉलम पे भी तो काम करेगा ना भाई, तो 2 और 7 को इसने कंपेयर किया, क्या मिला उसको बड़ा 7 मिला, तो 7 ले आया। 3 8 को कंपेयर किया, 8 ले आया एंड सो ऑन। तो एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिखने से क्या हो रहा है, वो कॉलम के बिहाफ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। मिनिमम वाला भी इसी तरह काम करेगा, प्रोडक्ट वाला भी इसी तरीके से काम करेगा। ये समझ रहे हैं बात को। तो लेट से हम यहाँ पे मैक्स हो गया, सॉरी सम चला के देखते हैं। मैंने बोला np डॉट सम, और सम करो एरे 2 पे, और किस तरह, कॉलम वाइज सम करो। ठीक है, तो ज़रा देखें, इसने कॉलम के लिहाज से डेटा को उठाया, 1 + 6 कितना हो गया 7, 7 ले आया, 2 + 7 9 आ गया एंड सो ऑन। इसने कॉलम वाइज हर ऑपरेशन को परफॉर्म किया और हमें उसकी एक लिस्ट ला के दे दी कि यार इस तरह से आपको डेटा दिखने वाला है, मिलने वाला है आपको डेटा। ठीक है, ये कॉलम वाइज काम हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक्सिस को 1 पास कर दूं तो किस तरह काम होगा, फिर रो वाइज काम होगा। क्या होगा, रो वाइज काम होगा। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि अब मैक्स तो निकालो, लेकिन किसकी बिहाफ पे निकालो, रो के बिहाफ पे निकालो। तो आउटपुट गेस करेंगे इसका किस तरह से आउटपुट आने वाला है। हाँ एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है हमें, 5 और 10, ये रो वाइज चलेगा। अब देखिएगा यार इस पूरी रो के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है, 5 मिलेगा, 5 ले आएगा। अगेन इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, उसको 10 मिलेगा, 10 ले आएगा। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब रो वाइज इसने काम करके हमें ला के दिया है। ठीक है, तो अगर हम कोई एक्सिस की वैल्यू पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो क्या करेगा, पूरी ही एरे पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। लेकिन अगर हमारी कोई इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट है कि यार नहीं हमें कॉलम वाइज जाना है, या अगर हमें रो वाइज काम करवाना है, तो हम उसकी क्या करेंगे, एक्सिस की वैल्यूज़ भी
पास कर देंगे तो उस तरीके से काम उसका चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलें इसको यहीं पे एंड करते हैं।